हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और हम प्रार्थना के साथ इस आराधना को स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद हो मेरे प्यारे राज्य। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस महान दिन के लिए मेरे प्यारे राजा। एक और बार आपने हमें ये दिन दिया कि हम आपकी हुजूरी में आए मेरे प्यारे राजा। सच में आपका अनुग्रह है, आपकी दया, आपका प्रेम पिता परमेश्वर सदा हम पर बना रहता है मेरे प्यारे प्रभु। आपके बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं पिता परमेश्वर। यदि हम कुछ करें तो केवल आपकी सामर्थ्य से कर सकते हैं मेरे प्यारे राजा। हालेलुया। जैसे पिता एक और दिन आपने हमारे जीवन में दिया है, उन्हें पाए इस दिन में पिता परमेश्वर हम आनंदित हो सके और जितने भी लोग इस आराधना को देखते हैं और सुनते हैं इसके द्वारा आशीषित पाने पाए मेरे प्यारे राजा। सबको आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। इस आराधना को सुनने वाले वचन के लिए और तमाम बातों के लिए पिता परमेश्वर जो भी आज इस वीडियो में होने जा रहा है मेरे प्यारे प्रभु, सबके द्वारा केवल आपके नाम की महिमा होने पाए मेरे प्यारे राजा। हालेलुया। पिता जितने भी वर्षिप में खड़े हैं पिता, हम सब भाइयों को आपके महिमा के लिए इस्तेमाल करने पाए मेरे प्यारे राजा। हम घटे और आपका नाम बढ़े मेरे प्यारे प्रभु। हालेलुया। तेरी आराधना होने पाए क्योंकि पिता परमेश्वर आपने इतना प्रेम किया हमें कि पिता आपने अपना इकलौता पुत्र हमारे लिए दे दिया। यस लॉर्ड। एक एक जन को आपके हाथों में सौंपते हैं मेरे प्यारे प्रभु। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हुए ये छोटी सी विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम एक गीत को गाएंगे। तू ही मेरा खुदा, तू ही मेरा पिता, तू ही मेरा यीशु। इस गीत के द्वारा हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे।
हालेलुया। हाँ, तूने मुझसे इतना किया, इकलौते बेटे को भी दे दिया। क्या तूने मुझसे इतना किया, इकलौते बेटे को भी दे दिया। अब मैं नाता तेरे प्यार के, मुझको गले से लगा लिया। सच में पिता परमेश्वर, आपका प्रेम महान है मेरे प्यारे राजा। आपने हमारे खातिर उस अपने इकलौते पुत्र को दे दिया मेरे प्यारे राजा, जिससे बढ़कर और कोई दूसरा प्रेम नहीं है मेरे प्यारे। धन्यवाद उस महान प्रेम के लिए मेरे प्यारे राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं निवेदन करता हूँ पास्टर चिनिया से प्रार्थना दुआ करेंगे। धन्यवाद हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, हम आपके चरणों में आकर दुआ करते हैं खुदा। आप हमारे पिता हैं, आप हमारे खुदा हैं, और आप ही परमेश्वर हमारे जीवन के एकमात्र आशीषों के स्रोत हैं परमेश्वर। प्रभु, आज की इस पूरी आराधना में आप हमारे संग बने रहिए, हमें आशीषों में आगे बढ़ाइए। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम लगातार प्रभु की आराधना करें और गीत गाएंगे, हो जय जयकार, हो जय जयकार। आमीन। सब ताली बजाकर प्रभु की आराधना में शामिल हो जाएं। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। ओ है हमारा राजा, दुख संकट से बचाता। हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों हमसे बढ़कर मन पाए, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हाथ कला को दिखाए। सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही है पार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न बिकेगा। उस पर जिसका भरोसा, वो तो कभी न बिकेगा। चाहे बीमारी
जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगेगा, उस पर जिसका भरोसा वो तो कभी न डिगेगा। चाहे बीमारी, चाहे गरीबी, चाहे हो आकाश, सब संकट से, सब कष्टों से हो जाएगा पार। धन्यवाद मेरे प्यारे राज्य, आपके उन तमाम प्यार के लिए मेरे प्यारे राज्य, सच में आप महान हैं। ओ थैंक यू जीसस। हम प्रार्थना करते हैं मेरे प्यारे प्रभु, आगे की सभा के लिए जो हम आपके दास के द्वारा वचन सुनने जा रहे हैं, उसके द्वारा पिता परमेश्वर हम अपने जीवन में परिवर्तित होने पाए मेरे प्यारे राज्य। केवल सुनने वाले नहीं परंतु उस पर चलने वाले बन सके मेरे प्यारे राज्य। हालेलुया। आराधना को, वचन को, तमाम बातों को पिता परमेश्वर आरंभ से लेकर अंत तक आपके हाथों में सौंपते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबका स्वागत आज के सुबह की आराधना की वीडियो में करता हूं। प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि हम लोग हर रविवार को ऐसे YouTube के इस चैनल के थ्रू हम परमेश्वर की आराधना में शामिल हो पाते हैं और परमेश्वर की स्तुति और आराधना कर पाते हैं। मैं पास्टर चिन्नैया हेवंस डोर चर्च की तरफ से आप सबका अभिनंदन करता हूं कि आप लोग इस वीडियो से जुड़े हैं और मैं आपको आश्वासन दिलाता हूं कि परमेश्वर आपके जीवनों में आज कुछ बेहतरीन जोड़कर आपको आपकी आत्मिकता में बढ़ाएंगे, आपके परिवारों में आशीषों को जोड़ेंगे। आमीन। आज की सुबह जिस विषय के बारे में मैं बातचीत करना चाहता हूं वो विषय है समस्याएं, प्रॉब्लम्स। अगर मैं भी आपको कहूं कि आप एक कॉपी निकालिए और आप अपनी प्रॉब्लम्स को लिखिए, अपनी व्यक्तिगत पर्सनल लाइफ की प्रॉब्लम को, अपने वर्किंग प्लेस के कार्यस्थल की समस्याओं को, पारिवारिक समस्याओं को, आत्मिक समस्याओं को, तो आप समस्याएं लिखते थकेंगे नहीं, क्योंकि प्रॉब्लम्स इतनी सारी हैं, इतनी सारी दिक्कतें हैं, इतनी सारी उलझने हैं हमारी जिंदगी में कि जिसकी कोई सीमा नहीं और ये बहुत ही ज्यादा बढ़ती जाती है। यस, देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। हमारी मनुष्य की समस्या क्या है कि हम सिर्फ प्रॉब्लम्स को देखते हैं, हम सिर्फ समस्याओं की तरफ अपना ध्यान रखते हैं, हम उसके समाधान की तरफ, हम उसके सल्यूशन की तरफ अपना ध्यान नहीं लेकर जाते हैं। बाइबल में अगर आप पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन जब भी किसी समस्या को आपके जीवन से जोड़कर बातचीत करता है तो साथ ही साथ उसका सल्यूशन भी बताता है। आमीन। जीवन जीने का एक बेहतरीन तरीका यही है, आप अपने जीवन के किसी भी एक समस्या को ले लीजिए, आप उस समस्या के बारे में फोकस करने से ज्यादा उसके समाधान के बारे में, सल्यूशन के बारे में फोकस कीजिए। जब आप उसके सल्यूशन के बारे में फोकस करेंगे तब क्या होगा, आप अपने जीवन में बेहतरीन रीति से उस समस्या से उभर पाएंगे। आमीन। बहुत बार हम लोग उस समस्या का समाधान ना सोचते हुए केवल समस्या के ऊपर ध्यान रखते हैं, जिस कारण हम अपनी जिंदगी में कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते, कभी भी आशीष का जीवन नहीं जी पाते हैं। बाइबल आप जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं, आप परमेश्वर के उस ज्ञान के बारे में बाइबल से पढ़ते हैं, उनके वचनों से जब आप पढ़ते हैं कि आप और मैं अपना जीवन कैसे बेहतरीन तरीके से जी सकते हैं, तो एक बहुत ही आशीषित बात को आप पढ़ पाएंगे जो बाइबल में लिखा है, वो है सल्यूशंस। आपके सारे समस्याओं का समाधान बाइबल में लिखा हुआ है। और सबसे बेहतरीन बात यह है कि परमेश्वर स्वयं, प्रभु यीशु मसीह स्वयं को कहते हैं कि मैं तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हूं। आमीन, हालेलुया।
यस, इसलिए हमें चाहिए कि हम परमेश्वर से जुड़े रहें। सॉल्यूशन के लिए परमेश्वर के करीब आए। हमारे परिवारों की जितनी भी तकलीफें हैं, हम उस परमेश्वर के पास जब आते हैं, वो सारे बंद दरवाजे जो शैतान ने हमारे लिए बंद किए हुए हैं, शैतान ने जो सारे कठिन परिस्थितियां हमारे लिए तैयार की हुई है, परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर सारे दरवाजों को खोलकर आपको और मुझे एक नई आशीषों की ओर लेकर जाएंगे। आमीन। आइए आज की सुबह की मनन के लिए हम वचन से पढ़ेंगे यशायाह उसका पहला अध्याय। बड़े भविष्यवक्ताओं की पुस्तक में से यशायाह जो है, उस पुस्तक की पहली अध्याय की 18वां वचन मैं आपके लिए पढ़ता हूं। बड़े ध्यान से सुनिएगा यहां पर क्या लिखा है। यहोवा ये कहता है, आओ हम आपस में वाद विवाद करें। तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के हो तो भी वह हिम के समान उजले हो जाएंगे, और चाहे अर्गवानी रंग के हो तो भी वह ऊन के समान श्वेत हो जाएंगे। आमीन। देखिए यहां पर परमेश्वर इस्राएली लोगों के, परमेश्वर की जो यहां पर लोग हैं, उनको कह रहे हैं कि तुम्हारे जीवन में पाप है, तुम्हारे जीवन में बुराइयों की बढ़ोतरी इतनी ज्यादा हो चुकी है, लेकिन कोई बात नहीं, मेरे पास आओ, हम वाद विवाद करेंगे। वाद विवाद यानी डिस्कशन, हम बात करेंगे इसके ऊपर, एंड देन देयर विल बी ए सॉल्यूशन। अगर तुम्हारे पाप कितने भी बड़े क्यों ना हो, कितने भी कितने भी लाल रंग के क्यों ना हो, मैं उसे हिम के समान, आमीन, उसे हिम के समान कर दूंगा, श्वेत कर दूंगा। परमेश्वर सॉल्यूशन दे रहे हैं, इज गिविंग सम सॉल्यूशन टू यू एंड मी। आपको और मुझे वो समाधान देकर कह रहे हैं कि ये समाधान मेरे पास है तुम्हारे लिए। बहुत बार हम लोग समस्याओं को देखकर भागते हैं मेरे प्रिय लोगों, हम लोग समस्या को देखकर घबरा जाते हैं, हम लोग समस्या को देखकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है समस्या को मत देखो, लेकिन समाधान को देखो, क्योंकि समाधान आपके जीवनों में खुशियां लेकर आएगा। आमीन, हालेलुया। बाइबल में देखिए कई सारे खूबसूरत वचन लिखे हुए हैं जो आपकी समस्याओं के समाधान बनकर, आपकी समस्याओं का एक सॉल्यूशन बनकर आपके जीवन में आता है। वचन में लिखा हुआ है, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 11वें अध्याय के 28वें वचन में ये लिखा है। परमेश्वर का वचन बताता है आपको और मुझे कि हम बोझ में हैं, हम कठिन परिश्रम करने वाले लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह बोल रहे हैं, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आमीन। तो परमेश्वर के इस सॉल्यूशन की तरफ आपको और मैंने क्या करना, अपना कान लगाना है। इस संसार में जब तक आप हैं, आपके जीवन में रोजाना नई नई चुनौतियां आती ही रहेंगी। एक दिन ऐसा नहीं होगा जिस दिन आप बिल्कुल फ्री और किसी भी चुनौती से होकर नहीं जाएंगे, लेकिन उन चुनौतियों का क्या समाधान है ये आपको चुनना है। पिछले हफ्ते हम लोग वचन से सुन रहे थे कि चुनाव हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, चुनाव हमारे लिए कितना जरूरी है, क्योंकि जो चुनाव हम करते हैं वो हमारे जीवन का क्या बन जाता है, एक हमारे जीवन शैली बन जाती है। और आज मैं आपसे बता रहा हूं कि चुनाव आपका ऐसा होना चाहिए जो आपको समाधानता की तरफ लेकर जाए, सॉल्यूशन की तरफ लेकर जाए और आपके और मेरे जीवन को बेहतरीन बनाने पाए। आमीन, हालेलुया। यस मेरे प्रिय लोगों, बाइबल आपको और मुझे समझाती है कि समाधानता के बारे में विचार कीजिए। यहाँ पर परमेश्वर यशायाह उसके पहले अध्याय के 18वें वचन में आपको और मुझे बोल रहे हैं, आपकी समस्या है, जीवन में बुराइयां हैं, जीवन में दिक्कतों में हो, मेरे पास आओ हम बैठकर बात करें और तुम्हारे उस लाल रंग के पाप को मैं क्या करूंगा, हिम के समान श्वेत बना दूंगा। मेरे पास ऐसे सॉल्यूशन है तुम्हारी लाइफ के लिए, मेरे पास ऐसे समाधान है तुम्हारी जिंदगी के लिए जो तो तुम्हारी जिंदगी के तमाम उन उलझनों को सुलझाकर आपको आशीष दे सकते हैं। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का इस दुनिया में आने का क्या मकसद था बताइए? वो मकसद था, बाइबल हमें बताती है, इस बात का रेवलेशन, इस बात का प्रकाशन देती है, मनुष्य पाप की दलदल में फंसकर अपने जीवन को बिल्कुल बर्बाद कर चुका था। मानव जाति के पास कोई रास्ता नहीं था कि वापस लौटकर वो अपने जीवन को बेहतरीन कर पाए, क्योंकि हर एक व्यक्ति ने पाप किया और वो परमेश्वर की महिमा से रहित हो गए। हम सब परमेश्वर से दूर हो गए थे, हम सब परमेश्वर के उस अनुग्रह से दूर हो गए थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमारे उस जीवन के सत्यानाश का जो प्रॉब्लम था, जो प्रॉब्लम थी, जो हमारे
इटर्नल डेथ जो थी, हमारी अनंतता की जो मृत्यु था, उसका समाधान बनकर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे लिए इस पृथ्वी पर आया। आमीन, हालेलुया। यस, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके और मेरे जीवन के लिए अनंत जीवन बनकर आए। बाइबल में लिखा हुआ है यूहन्ना उसके 10 के 10 में, चोर आता है चोरी करने, घात करने और नष्ट करने, लेकिन मैं आया ताकि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। आमीन। परमेश्वर का वचन हमें आपको और मुझे आशीष देते हुए आगे बढ़ाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में क्या समस्याएं हैं मैं नहीं जानता। अलग अलग फेसेस में आप प्रॉब्लम्स को फेस कर सकते हैं, अलग अलग तरीके से आपके जीवन में कठिनाइयां आ सकती हैं, लेकिन समाधान यीशु की तरफ से आता है। आमीन। समाधान यीशु की तरफ से आता है, और समाधान को अपने जीवन में जो कोई जगह देता है उसके जीवन में कभी भी फिर उस समस्या में नहीं रहता है। हालेलुया। यस, मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर आज आपके जीवन में आकर, आपके पास आकर इस सवाल को पूछ रहे हैं, आप कैसी समस्याओं में हैं, आप कैसी उलझनों में हैं, आप कैसी दिक्कतों में हैं, आपके जीवन में ऐसा क्या है जो आपको परेशान करता है। कोई ऐसी गहरी खाई नहीं जिसमें से परमेश्वर आपको बाहर ना निकाल सके। कोई इतनी जटिल परेशानी नहीं जो आपको आपकी उस जटिलता से बचा ना सके। आमीन। परमेश्वर का वचन आपकी सारी उलझनों से, परमेश्वर स्वयं प्रभु यीशु मसीह आपको आपकी सारी उलझनों से बाहर लेकर आता है और आपको आपके जीवन जीने के लिए एक शांत और सुशील और एक शांतिपूर्ण मन देता है, जिससे आप और मैं अपने जीवन को बेहतर रीति से जी सकते हैं। आमीन, हालेलुया। देखिए, यहाँ पर एक अच्छा उदाहरण मैं आप लोगों के सामने लेकर आना चाहता हूँ। याकूब और एसाव दोनों बहुत अच्छे भाई थे। वो परमेश्वर ने उन दोनों को साथ में जुड़े बच्चे होने का सौभाग्य दिया, लेकिन पहले को सारा अधिकार मिलता है, जो पहले पैदा होता है उसको सारा अधिकार मिलता है। उस हिसाब से सारा अधिकार एसाव का होना चाहिए था। सारे जो आशीषें हैं वो एसाव की होनी चाहिए थी। लंबी कहानी को छोटा करते हुए मेरे आपको बताऊं तो याकूब ने अपने बड़े भाई एसाव की सारी आशीषों को और पहलोटेपन को अपने लिए ले लिया। यानी उसने धूर्तता से उसने कई ऐसे ट्रिक्स लगाए, ऐसे काम किए कि उसने क्या कर लिया, उसको ले लिया। और इस कारण से उसके भाई एसाव जो है उससे बहुत नाराज थे, बहुत ज्यादा उसके खिलाफ थे और वो उससे काफी ज्यादा क्रोधित थे। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये दोनों भाई अलग अलग हो गए और कई सालों तक ये एक दूसरे से मिले नहीं। कई सालों तक इन दोनों की मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उत्पत्ति जब 32वें अध्याय की तरफ आते हैं तो इन दोनों की मुलाकात के बारे में क्या होती है, बातचीत होती है। बाइबल में लिखा हुआ है कि याकूब ने अपने कुछ नौकरों को भेजा, अपने कुछ नौकरों को एसाव के पास भेजा और कहा कि तेरा भाई तुझसे माफी मांगना चाहता है और तुझसे अनुग्रह की कामना करना चाहता है। तो वो प्रार्थना करते हुए अपने दासों को भेजा। दासों ने आकर कहा कि आपके भैया एसाव जो है वो तो आपसे नाराज हैं और वो बड़ा दल लेकर आपको मारने के लिए वो आ रहे हैं। वो काफी डर गए, याकूब काफी डर गए, अपने मन में काफी व्याकुल होने लगे। और इस व्याकुलता के समय में उन्होंने क्या किया, अपने पास जो लोग थे, नौकर चाकर और जितने भी जानवर थे और उनकी जो 2 पत्नियां थी, उन सबको क्या कर दिया, 2 गुटों में, 2 दलों में अलग अलग बांट दिया। यदि मेरे भाई एसाव आकर एक को मार कर लूट भी लेते हैं तो भी दूसरा बच जाएगा और कहीं ना कहीं मेरा परिवार बचा रहेगा। और वो काफी सारी बातों को अपने मन में विचारने लगा। लेकिन बाइबल बताती है साथ ही साथ उसने परमेश्वर से प्रार्थना की और बोला, परमेश्वर आपका वचन कहता है, आपने ही मुझसे कहा है कि मैं तेरे जीवन भर तेरे लिए भलाई का काम करूंगा, मैं तेरे घराने को बचाऊंगा, तू अपने घर लौट जा। और आपके वचन के मुताबिक मैं कर रहा हूं। परमेश्वर इस समस्या का समाधान दीजिए। परमेश्वर के सामने याकूब आकर गिड़गिड़ाकर अपने जीवन की उस समस्याओं को रखने लगा। मेरे प्रिय लोगों, आपके जीवन में भी ऐसी कई समस्याएं हो सकती है जो कि आपके खिलाफ दिख रही हो, जो आपके विरोध में दिख रही हो, जो ऐसी दिख रही हो जिसका कोई भी समाधान ना हो। इस तरीके से आपके सामने दिखने वाली कई समस्याएं हैं। आइए परमेश्वर के सामने, आप परमेश्वर से जब उन समस्याओं के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उसके लिए समाधान निकालता है। आमीन, हालेलुया। यस,
याकूब ने परमेश्वर से जाकर प्रार्थना की, परमेश्वर से कहा, परमेश्वर मेरे इस जीवन के इस दिक्कतों को आप दूर करिए, मुझे बचाइए, मुझे समस्या से दूर करिए। मेरा भाई एक दल लेकर मुझे मारने को चला आता है। और जब आप उत्पत्ति उसके 33वें अध्याय में पढ़ते हैं तो एसाव ने जब आकर अपने भाई से मुलाकात की तो याकूब ने जाकर क्या किया, 7 बार उसे दंडवत किया, 7 बार झुककर उसे दंडवत किया। एसाव ने आकर अपने भाई को गले लगा लिया, एसाव ने आकर उसे चूमा, एसाव ने आकर अपने भाई को क्षमा किया। देखिए, एक बहुत बड़ी सी समस्या दिखने वाला विषय है, परमेश्वर से प्रार्थना करने के कारण परमेश्वर ने उस पूरे हालातों को ही बिल्कुल भिन्न कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्रिय लोगों, बहुत सारे विषय जो आपके सामने एक पर्वत के समान बहुत ही कठिन दिख रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि तेरे मन में यदि राई के दाने के बराबर भी विश्वास है तो तू इस पहाड़ से कह दे कि ये जाकर समुद्र में गिर जाए और तेरे लिए ऐसा ही हो जाएगा। आमीन। यस, आप प्रभु पर विश्वास करें, आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हुए अपने जीवन के समाधानता की ओर आप अपने ध्यान को लगाएं, परमेश्वर से समाधानता मांगे। परमेश्वर का वचन यहाँ पर आपको और मुझे बताता है, ये वचन आपसे और मुझसे बातचीत करता है कि जब याकूब ने प्रार्थना किया, प्रार्थना के कारण याकूब के जीवन में उसके भाई एसाव जो उससे लड़ने आ रहा था, जो उसको मारने के लिए आ रहा था, ऐसे उसने प्रतीति की। याकूब ने सोचा कि ऐसा होगा, लेकिन वो सब कुछ भिन्न हो गया। क्यों? क्योंकि उसने परमेश्वर से प्रार्थना की। आपके जीवन में बहुत सारी चीजें आपके खिलाफ होती हुई दिखाई दे रही होंगी, आपके खुद के लोग आपके खिलाफ दिख रहे होंगे, परिवार में आपकी कुछ समस्याएं दिख रही होंगी, आपके वर्किंग प्लेस में कुछ समस्याएं दिख रही होंगी। परमेश्वर से प्रार्थना करें, परमेश्वर से प्रार्थना करें, उस विषय के लिए खासकर प्रार्थना करें। प्रभु, मैं आज आपके पास इस विषय की समाधानता के लिए, सोल्यूशन के लिए आया हूं, हेल्प मी आउट इन दिस, इसके लिए मेरी मदद करें। जब आप आकर परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपके लिए एक समाधानता का मार्ग निकालेंगे। आमेन, हालेलुया। यस, ही विल मेक ए एग्जिट वे फॉर यू। प्रभु का वचन कहता है तुम किसी ऐसी समस्या में नहीं पड़े जो तुम्हारी सहने से बाहर हो, क्योंकि जब कभी भी वो तुम्हें किसी परीक्षा में डालता है, वो तुम्हारे लिए एक निखास द्वार भी बनाता है। आमेन, हालेलुया। प्रभु का वचन बताता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को आपके लिए बलिदान कर दिया। उस क्रूस की उस भयानक बलिदान में अपने आप को बलिदान का, अपने स्वयं का प्राण त्याग दिया ताकि आपको और मुझे बचा लें। तो उसके साथ साथ वो और क्या कुछ ना देंगे। मेरे प्रिय लोगों, अपने सारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु मसीह में ढूंढे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ऐसे परमेश्वर हैं जिन्होंने आपके जीवन के सारी समस्याओं का सल्यूशन, समाधान पहले से ही तय किया हुआ है। बस विषय यह है कि हमें उनके पास जाना है और अपने जीवन के लिए प्रार्थना करनी है। एक खूबसूरत वचन जिसको कई बार आपने शायद सुना होगा, जो इस संदर्भ में बहुत ही गहरी बातें हम तक पहुंचा सकती है, वो है फिलिपियों के 4:6। मैं आपके सामने उसको पढ़ देता हूं, उसमें से मनन करेंगे। किसी भी बात की चिंता मत करो, पर हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाएं। 7वां वचन, तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। आमीन। यहां पर देखिए क्या लिखा है, किसी भी बात की चिंता मत कीजिए, वरन अपने सारे प्रार्थना, निवेदन, धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करते जाओ। आपकी जो भी जटिल समस्याएं हैं, निवेदन हैं, विनतियां हैं, उसे परमेश्वर के सामने प्रस्तुत करते जाओ। तब क्या होगा, आप सिर्फ ये नहीं कि सिर्फ टेम्परेरी पीस पाएंगे। प्रभु का वचन शुरुआत में ही कहता है किसी भी बात की क्या ना करो, चिंता ना करो। परमेश्वर के सम्मुख अपने प्रॉब्लम्स को लेकर आकर, अपने सारे कठिनाइयों को लेकर आकर प्रार्थना में प्रभु के सामने रख दो। तब 7वां वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, आमीन, सारी समझ से परे है, ये आपके और मेरे ज्ञान तक ये बात कभी नहीं पहुंच सकती। अरे ये कैसे हो जाएगा, मेरी प्रॉब्लम तो जी बहुत बड़ी है, मेरी दिक्कतें तो जी बहुत बड़ी है, ये कैसे सॉल्व हो जाएगा।
कई बार हम अपने लिमिटेड माइंड से ऐसा ही विचार करते हैं मेरे प्रिय लोग, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो आपकी समझ से परे है वो आपको प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित करेगी। आमीन बोलिए हालेलुया। यस, वो आपको परमेश्वर में सुरक्षित करेगी। इसीलिए आपको और मुझे चाहिए मेरे प्रिय लोगों कि हम अपनी सारी समस्याओं को परमेश्वर के सम्मुख में लेकर आए। यस, बाइबल में एक खूबसूरत कहानी लिखी है। एक लकवे का रोगी था जिसको 4 लोगों ने अपने कांधों पर उठाकर प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए। और जिस घर में यीशु मसीह थे उस घर में जब वो आने लगे तो वहां पर देखा कि वो इतनी भीड़ है। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय में आप इस कहानी को पाएंगे। परमेश्वर का वचन यहां पर बताता है कि जब वो घर के बाहर पहुंचे तो वहां इतनी बड़ी एक भीड़ खड़ी थी, वहां पर इतनी बड़ी एक लोगों का वहां पर इतना दबदबा था। लोग वहां पर ऐसे खड़े थे कि वहां से इनके जाने का कोई मार्ग नहीं बना। उन्होंने क्या किया, जाकर छत खोल दिया और उस लकवे के मरीज को छत से नीचे उतार दिया। अपनी समस्या को कैसे भी करके यीशु तक पहुंचा देंगे, ये उनका निर्णय था। आमीन। देखिए कितनी बड़ी एक बात है। इन 4 लोगों ने अपने मन में एक विचार बनाया था, कुछ भी करके अपनी समस्याओं को यीशु तक ले जाएंगे, क्योंकि हमें पता है हमारी समस्याओं का समाधान प्रभु यीशु मसीह के पास मौजूद है। आमीन। जब उन्होंने देखा कि दरवाजे से अंदर जाने का रास्ता नहीं है, उन्होंने दूसरा रास्ता निकाला। उन्होंने छत खोलकर उस लकवे के मरीज को यीशु के सामने उतार दिया और यीशु मसीह ने उन्हें देखकर कहा कि तुम्हारा विश्वास बड़ा है। और उस लकवे के मरीज को कहा तेरे पाप क्षमा हुए, उठ अपना बिस्तरा उठा और यहां से चला जा। और वो उसी समय उठा, अपने बिस्तरे को उठाकर वहां से चला गया। मेरे प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपको उत्तेजित करना चाहता हूं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं ये बताते हुए कि आप कैसे न कैसे प्रार्थना के द्वारा, उपवास के द्वारा, आप अपने जीवन में व्यक्तिगत समय परमेश्वर के साथ बिताने के द्वारा आप अपनी समस्याओं को प्रभु तक ले जाएं। वही एक आपका कार्य है। जैसे भी हमने पढ़ा, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु अपने प्रार्थना निवेदन को धन्यवाद के साथ प्रभु परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित करते जाओ। जब आप ये करते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी समझ से परे है प्रभु यीशु मसीह में आपको और मुझे सुरक्षित करेगी। आमीन। इसीलिए मेरे प्रिय लोगों, आपको और मुझे चाहिए कि हम अपने हृदय को परमेश्वर के करीब लेकर आए। Where there is a problem, there is a solution in the name of the Lord। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में आपके और मेरे लिए समाधानता सल्यूशन मौजूद है। आज आप किस परेशानी से हैं, किस परेशानी से परेशान हैं, आपके जीवन में किस तरह की उलझने हैं जो आपको दुखी कर रही है, तकलीफ में डाल रही है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आपके साथ है और वो आपकी उस समस्या से आपको बाहर लेकर आने वाले समाधान है। आप आंसुओं में हैं, वो आपकी मुस्कुराहट है। आमीन। आप बीमारी में हैं, वो आपकी चंगाई है। आप कर्ज में हैं, वो आपके कर्ज से मुक्ति है। आप अशांत जीवन जी रहे हैं, वो आपके जीवन की शांति के राजकुमार हैं। अगर आप अंधेरे में हैं, वो आपका उजियाला है। अगर आप परमेश्वर में आज अपना जीवन बिताने के लिए तैयार हैं, तो आपके जीवन का उद्धारकर्ता बनकर आपके जीवन के तमाम उन आशीषों को दिखाते हुए आपको बेहतरीन जीवन जीने में मदद करेंगे। आप यदि पाप में हैं, बुराइयों में हैं, तो वो आपके पवित्र उद्धारकर्ता परमेश्वर हैं। प्रभु के पास आए, यीशु के पास आए, वो आपको सारी समस्याओं से बाहर निकालेंगे। आमीन। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको और मुझे आशीष करें। आइए हम प्रार्थना के साथ परमेश्वर में आगे बढ़ें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय आसमानी पिता, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, आज हमने आपके वचन से सुना है हर एक समस्या का समाधान प्रभु यीशु मसीह में है। आज हम यीशु के उस समाधानता को ढूंढकर आपके पास आए हैं राजा। प्रभु, जितने भी लोगों ने इस ऑडियो वीडियो को सुना है, परमेश्वर हमारे विश्वास को आप बढ़ाइए, हमारी मदद कीजिए परमेश्वर कि हम आप में अपने सारे सॉल्यूशंस को ढूंढने पाए, ताकि शैतान लज्जित हो और हम आनंद के साथ आप में जीवन जीने पाए। परमेश्वर, आपकी अपार शांति जो हमें आप में सुरक्षित करती है, उसकी हमें आवश्यकता है मेरे प्यारे राजा। प्रभु, इस वीडियो को देखने वाले हर एक के जीवन में आपकी बहुतायत की आशीष
देने पाए परमेश्वर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन आमेन। आइए एक और अंतिम गाना गाकर सभा के अंत की तरफ हम आगे बढ़ेंगे। जय मसीह। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो इतने सुंदर वचन के लिए जो परमेश्वर के दास पास्टर चिनिया के द्वारा हम तक पहुंचाया गया। उन्हें पाए कि इस वचन के द्वारा हम सब आशीषित हो, केवल सुनने वाले नहीं परंतु इस पर चलने वाले बने हम सब। हालेलुया। एक गीत गाएंगे, इसी के साथ हम अंतिम की ओर जाएंगे। सच में आज का दिन प्रभु ने बनाया है, इसमें हम आनंदित हैं। थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। मैं निवेदन करता हूँ पास्टर चिनिया से प्रार्थना में अगुवाई करेंगे तमाम आशीषों के लिए और आज की इस सभा के लिए, और इसी के साथ हम अंतिम की ओर चलेंगे। धन्यवाद। हालेलुया। आइए अपनी आंखों को बंद करते हुए हम प्रार्थना के साथ इस सभा की समाप्ति की ओर बढ़ेंगे। परमेश्वर ने अभी तक आराधना के गानों में, उन वचनों में हमें ब्लेस किया है। आइए अपनी आंखों को बंद करके दुआ करें। हमारे स्वर्गीय आसमानी पिता, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु, हमारे जीवन को आप आशीषित कीजिए खुदा। हम आपके बच्चे हैं मेरे प्यारे राजा, हमारे जीवनों में आपकी दया दृष्टि को हम लगातार देखना चाहते हैं मेरे प्यारे परमेश्वर। हमें बने रहें खुदा, हमारे जीवनों को आशीषों से आशीषों की ओर बढ़ाइए परमेश्वर। प्रभु परमेश्वर में प्रार्थना करता हूँ जितने भी लोगों ने शुरुआत से अभी तक इस वीडियो को फॉलो किया है खुदा, हर एक के जीवन में बहुत टाइप की आशीषों ने पाए, उनके तमाम बंधनों को तोड़कर अपने परमेश्वर एक नई आजादी को दीजिए मेरे प्यारे राजा। धन्यवाद कि आप हमारे साथ हैं खुदा, और हमें आशीष करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा, सारा जलाल आपको देते हुए प्रार्थना आपके पुत्र हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु के पावन और पवित्र नाम से मांगते हैं। इसे सुनिए और इसे कबूल कीजिए। आमीन आमीन। अब से हमारे पिता का प्रेम, पुत्र की दया, पवित्र आत्मा की सहभागिता तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन आमीन। आइए 3 जोरदार हालेलुया बोलकर प्रभु को महिमा देंगे। हालेलुया
हालेलुया, हालेलुया। आप सबको हमारी तरफ से ढेर सारी खुशियां, प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह।